हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल सेट का सेक्शन बी का प्रश्न जो बच गया था, तो आज आप लोगों को सेक्शन बी का प्रश्न आज बताने वाले हैं। तो सेक्शन बी का जो प्रश्न बच गया था 12, 13 और 14 प्रश्न, तो ये सभी को आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का 12वां क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का सेक्शन बी का। तो लिखा हुआ है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। मतलब कार्बन के इतना अधिक यौगिक होने के क्या कारण है, मतलब सभी यौगिक में कार्बन अधिक से अधिक क्यों रहता है। तो इसका आंसर है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के यही कारण है कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर अनेक प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं तथा कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए कार्बन के अधिक यौगिक होते हैं। मतलब समझेंगे कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो इसका यही कारण है कि कार्बन परमाणु के अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके अनेक प्रकार का लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। ठीक है, तो इसलिए और इसका और क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ठीक है ना। तो यही सभी गुणधर्म के कारण ही मतलब कार्बन के अधिक यौगिक होते हैं। इसी प्रकार अगला 13वां प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाएं। तो दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। जो हम लोग का हृदय है वो कितने कोष्ठ में बटा है, 4 कोष्ठ में, यानी 4 भागों में बटा है। यानी हम लोग का हृदय 4 चैम्बर से बने हैं, ताकि ऑक्सीजनित रुधिर विऑक्सीजनित रुधिर में न मिल सके। इसलिए विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित होने के लिए 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है, उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब समझेंगे कि जो हमारा हृदय है वो 4 चैम्बर से बना है। ठीक है ना। तो 4 जो चैम्बर से बना है, तो 4 चैम्बर में से जो होता है तो उसमें ऑक्सीजनित रुधिर, मतलब ऑक्सीजनित रुधिर के मतलब उसमें उस रुधिर खून में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनित रुधिर विऑक्सीजनित रुधिर में न मिल सके, जिसमें ऑक्सीजन न हो। ठीक है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो या अन्य पदार्थ, तो उसमें न मिल सके। इसलिए विऑक्सीजनित रुधिर को क्या करता है, ऑक्सीजनित होने के लिए 2 बार हृदय में गुजरना पड़ता है। तो इसलिए दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर चित्र से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे ये हृदय है, तो ये हृदय में जो यहाँ पर दिखाया गया है, फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस धमनियाँ, तो सबसे पहले ये जो हमारे शरीर के बाएं तरफ से, ठीक है ना, यानी बायां तरफ से अलिंद में प्रवेश करता है, यानी ऑक्सीजनित रुधिर, और ये बायां अलिंद से फिर यहाँ बायां नीले में आता है और यहाँ ये दोनों को पैक कर देता है। इसके बाद यहाँ पर पंप करता है, यानी संकुचित होता है। तो ये बायां नीले क्या होता है, अलिंद से मोटा दीवार होती है, तो ये मोटा दीवार से फिर क्या करता है, संकुचित होती है। तो इस तरह से यहाँ से खून है से पूरे शरीर, यानी महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड है से सर्कुलेट होकर के पूरे शरीर में चला जाता है। और फिर यहाँ से जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, ये विऑक्सीजनित रुधिर ये यहाँ पर आ जाता है दायां अलिंद में। दायां अलिंद में जब प्रवेश करता है इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ प्रवेश किया, इसमें भर गया यहाँ पर रुधिर, और इसके बाद भरने के बाद ये रुधिर को फिर कहाँ भेज देता है, ये दायां नीले में। तो दायां नीले में प्रवेश है, तो दायां नीले, तो नीले हमेशा याद रखिए कि यो मोटी परत है, तो इसकी दीवार क्या होता है, मोटा होता है। तो ये संकुचित होकर के फिर यहाँ से पंप करता है हृदय, तो पंप करने के बाद फिर किस मतलब ये
धमनी या फुफ्फुस धमनी होती है, उस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फिर फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजनित होने के लिए। तो इस तरह क्या हुआ, यानी हमारे शरीर के जितने भी ब्लड हुआ वो फिर क्या हुआ, हृदय में आया और हृदय से फिर पंप होकर के फिर हृदय में ही आया। तो इसलिए इस प्रक्रिया को ही या इस तंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो आप इस तरह से चित्र में समझ में आया होगा आप लोगों को चित्र से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जो ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा को मतलब जो स्रोत होती है उसके रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है, सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं आप लोगों को। यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का कैसा स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत है। इसमें जनित्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई मशीन की जरूरत नहीं होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर सेल बनाए जाते हैं जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर सेल सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो सौर सेल किस से बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है, और ये सूर्य से प्राप्त करके जो सूर्य का जो रे होता है, किरण होता है, उसे प्रकाश ले करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और एक सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है। इसमें अगर और चांदी अगर मिला देते हैं इस पर तो ये महंगा हो जाता है, ठीक है ना। तो सौर सेल सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और इसका उपयोग वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में मानव निर्मित उपग्रहों एवं अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में, और मानव निर्मित जो सैटेलाइट होता है या अंतरिक्ष जो अन्वेषक युक्ति होती है, तो ये सभी उपयोग में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। जो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है जो पृथ्वी के कक्ष में छोड़ा जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। तो ये सैटेलाइट में ये क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सौर सेल है। तो इसी सौर सेल के द्वारा ये क्या होता है, सैटेलाइट यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में भी सोलर कुकर, जो इस पर भोजन पकाया जाता है सौर ऊर्जा के द्वारा। इधर सूर्य का प्रकाश इस पर मिलेगा तो ये परावर्तित करके, ठीक है, यानी यहाँ पर परावर्तित करता है। तो ये यहाँ भोजन रखा हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पकता है। तो सौर सेल इस तरह से होती है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और ये सोलर कुकर में कैसा दर्पण लगाया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सौर ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, सैटेलाइट में और सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।